जयपुर के जगतपुरा स्थित एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल में आज शिक्षा और नवाचार का सबसे बड़ा मंच एडुप्रोलिक्स 2 के 2 5 भव्य रूप से शुरू हुआ। 23 नवंबर की सुबह पूरे कैंपस में उत्साह का माहौल उस समय और बढ़ गया जब मुख्य अतिथि हाउसिंग बोर्ड जयपुर के चीफ इंजीनियर प्रतीक श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रविशा अग्रवाल, जो कैम्ब्रिज बोर्ड डायरेक्टर और टीएडएक्स स्पीकर हैं, तथा विशेष अतिथि चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्कूल के एलुमनाई शशांक कावरा भी शामिल रहे। विद्यालय चेयरमैन रवि शंकर ने कहा कि यह प्रदर्शनी छात्रों को प्रयोग, अनुसंधान और नेतृत्व का वास्तविक मंच प्रदान करती है। एडुप्रोलिक्स 2 के 2 5 की सबसे बड़ी खासियत रही विद्यालय के 30 क्लब, जिनकी नवाचार आधारित प्रस्तुतियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी। एस्ट्रोनॉमी क्लब ने ग्रहों और ब्लैक होल की रोमांचक दुनिया को मॉडल के जरिए जीवंत किया। लीगल क्लब की मॉक कोर्ट प्रस्तुति ने बच्चों में संविधान और न्याय प्रक्रिया की समझ को और गहरा बनाया। साइंटिफिक माइंड्स क्लब ने नवीकरणीय ऊर्जा, जल शोधन और रोबोटिक्स के शानदार प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। फ्रेंच सोसाइटी क्लब ने फ्रेंच भाषा और संस्कृति का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि कैम्ब्रिज एसडीजी क्लब ने संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों पर जागरूकता फैलाने वाले मॉडल पेश किए। एआई ब्लूबेल लैब के एआई आधारित हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम और फेस रिकॉग्निशन मॉडल ने तकनीकी नवाचार की झलक दिखाई। कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, रीडर्स क्लब और हेल्थ वेलनेस क्लब ने भी अपनी अनूठी प्रस्तुतियों से दर्शकों को प्रभावित किया। विशिष्ट अतिथि रविशा अग्रवाल ने छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में जिज्ञासा, सृजनात्मकता और आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं। विद्यालय डायरेक्टर उषा शर्मा और प्रिंसिपल पल्लवी टंडन ने बताया कि यह प्रदर्शनी छात्रों की मेहनत और भविष्य दृष्टि का मजबूत प्रमाण है। एग्जीबिशन 24 और 25 नवंबर को भी अभिभावकों और आगंतुकों के लिए खुली रहेगी। समापन समारोह में विजेता छात्रों को माम विमला देवी ऑडिटोरियम में नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। हाँ, यस, नमस्कार। मैं उषा शर्मा, एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल। आज यहाँ पर 3 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, दैट इज़ एसआरएन एडुप्रोलिक्स 2K25। इसमें बच्चों ने जो भी पढ़ाई की है उनको 30 क्लब के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। बच्चे जो भी सीखते हैं और उसको प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो, बेसिक एजुकेशन ये होनी चाहिए कि एजुकेशन थ्रू प्रोजेक्ट्स, वो क्या लॉन्ग लास्टिंग रहती है, बच्चा उसको कभी भूलता नहीं है। जिस भी क्लब में बच्चा काम कर रहा है, जो भी प्रोजेक्ट बना रहा है, उसकी डीप स्टडी करता है, उसकी रिसर्च करता है डेप्थ में, और उसके बेसिस पे एक प्रोजेक्ट बनाता है। तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का बनाया तो मैथमेटिक्स की डीप स्टडी करेंगे, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, उसमें साइंस का इनपुट डालेंगे और सर्टेनली लैंग्वेज के माध्यम से उसको कम्युनिकेट करेंगे। तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। इसमें सब तरह के बच्चों को फ़ायदा होता है, क्योंकि कुछ बच्चे खाली लिखने में आगे होते हैं, कुछ बच्चे खाली बोलने में आगे होते हैं। इसमें सब तरह के, आप सोच रहे हो कि जितने हमें चाहिए शिक्षा के जितने आयाम हैं, उन सबका विकास होता है। तो 30 क्लब में एस्ट्रोनॉमी क्लब से लेकर जिप्पी स्पोर्ट्स क्लब तक बनाए गए हैं। एस्ट्रोनॉमी क्लब में यूनिवर्स की पूरी मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर किया बच्चों ने, और जिप्पी स्पोर्ट्स क्लब में एनर्जी और गेम्स का क्या कोऑर्डिनेशन होता है उसके बारे में बताया है। साइंस क्लब, गवर्नमेंट क्लब में देखिए बच्चे फूड इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। कॉमर्स क्लब में आप देखिए बच्चे बिजनेस स्टार्टअप के बारे में बता रहे हैं कि बी द जॉब क्रिएटर and how to improve the economy of the country, how to make our India the largest economy of the world. आप culture and heritage club में देखिए the way they are explaining different kind of this places. इन्होंने मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल भी बताया और सन टेम्पल भी बताया बच्चों ने, ज्योतिर्लिंग भी प्रदर्शित किए हैं, और कितनी भाषाएं हमारे देश में चलती है उन भाषाओं को भाषा क्लब के माध्यम से इन्होंने बताया है। फ्रेंच सोसाइटी में इन्होंने फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बताया है। तो इतना बड़ा एरिया है, उनको बच्चों ने 30 क्लब के माध्यम से समझाया, और इसमें सारी टीचर्स पूरे 15 दिन से दिन रात जुटी हुई हैं और पूरा बच्चों को गाइड कर रहे हैं। बच्चों को पूरा एक फेस्टिवल लग रहा है, लाइक फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन उसमें, और पेरेंट्स पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस एजुकेशन के माध्यम से बच्चा जो सीख रहा है वो कभी नहीं भूल सकता, और आगे चल के वो अपने ड्रीम डोमेन में आसानी से एंटर होता है और आसानी से उपलब्धि प्राप्त करता है।
थैंक यू वेरी मच। SRN एड्यूप्रोलिक्स 2025 का आज हमने उद्घाटन किया है और इसके अंतर्गत हमारे 30 क्लब्स हैं, 30 क्लब्स हैं और अलग अलग एरियाज़ के क्लब हैं, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी क्लब हो या मैथ्स का रामानुजन सोसाइटी हो या इंग्लिश के एलीट क्लब हो, हिंदी के भी मल्टीलिंगुअल भारती, जैसे हमने कॉमर्स के हर सब्जेक्ट के क्लब्स हैं। और पिछले 15 दिनों से बच्चे इसमें लगे हुए थे। हमने तो सिर्फ उनको पंख दिए हैं कि आप अच्छे से उड़ान भरो, हर तरीके की उनको चीज़ें प्रोवाइड करी। टीचर्स ने उनको सपोर्ट किया, गाइड किया और आप देख सकते हैं कि आज हर क्लब में हर बच्चा इतने अच्छे से अपने मॉडल्स को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, जो उसने वहाँ पे दिखाने की अपनी तरफ से कोशिश करी है। जो भी आज तक उस बच्चे ने सीखा है या जो भी उसके मन में विचार आते हैं, वो जो ड्रीम करता है या कुछ इनोवेट करना चाहता है, आप साइंटिफिक माइंड्स में जाएं, वहाँ पे बच्चों ने नए नए एक्सपेरिमेंट्स दिखाए हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बच्चों ने बहुत आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और बहुत अच्छे से अपने मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स और चार्ट्स को दर्शाया है। SRN एड्यूप्रोलिक्स 2K25 is an amalgamation of dreams. ड्रीम्स होने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ड्रीम्स होंगे तो आविष्कार होंगे। तो एड्यूप्रोलिक्स एक वो एग्ज़िबिशन है हमारे साल की जहाँ पे उनकी ड्रीम्स को पंख मिलते हैं, वो सोचते हैं और अपने SRN गुरुज़ के साथ वो काम करते हैं। 30 क्लब्स में पिछले 25 दिनों से बच्चे काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत बारीकियों की अच्छी रिसर्च करी है और आज सबके सामने, पेरेंट्स के सामने, जयपुर की सब प्रिंसिपल्स के सामने, स्कूल्स के सामने उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। तो ऐसे ही बच्चे हमारे देश के बढ़ते रहे, रिसर्च करते रहे और नए नए जो है वो आविष्कार करते रहे। मैं वाइस प्रिंसिपल संदीप धवन, SRN इंटरनेशनल स्कूल।